भैया, SC/ST OBC वाले चाचा ये कह रही हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और आपको आरक्षण मिलेगा। गारंटी ले रहे हो मैडम? गारंटी लोगे? गारंटी ले रहे हो? संविधान के लिए मैडम मांग कीजिए। माइक पकड़ने का अधिकार आपको संविधान ने दिया है, ना कि हिंदू राष्ट्र ने दिया है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो महिलाओं के लिए क्या सुविधा होगी? आप लोग सुरक्षित रहोगे, इस बात की गारंटी लेते हो? मैं संविधान राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके हाथ में माइक रहे। संविधान राष्ट्र की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रशासन मेरी हिफाजत कर सके। मैं संविधान राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कहीं भी खड़ा होकर सवाल पूछ सकूं। संविधान राष्ट्र की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी नेता अगर मेरे सवालों का जवाब ना दे, मैं वोट देता हूँ तो उसका कॉलर पकड़ के भी सवाल पूछ सकूं। इसलिए मैं संविधान राष्ट्र की मांग कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं। अब आप बताइए, संविधान राष्ट्र के मैंने फायदे गिनवा दिए, आप हिंदू राष्ट्र के फायदे गिनवा दो मैडम। है हिम्मत, है हिम्मत, है हिम्मत। SC/ST OBC के लिए क्या सुविधा रहेगी बताइए? 5 काम जो सुविधा है अभी चल रही है, जिनको आरक्षण मिल रहा है ST/SC OBC वालों को तो मिलेगा ना। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में बनेगा? सबको मिलेगा। भैया, SC/ST OBC वाले चाचा ये कह रही हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और आपको आरक्षण मिलेगा। गारंटी ले रहे हो मैडम? गारंटी लोगे? गारंटी ले रहे हो? भैया, मोदी जी जब चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, भाइयों बहनों मित्रों 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। गारंटी देते हैं ना। आप गारंटी लो, अनुराग ओझा संविधान के लिए नहीं, हिंदू राष्ट्र जब अभी आरक्षण मांग ऐसे कर रहे हो जैसे आपके चाचा जेल में बंद हो, उनको रिहाई के लिए लोग मांग करते हैं। संविधान के लिए मैडम मांग कीजिए। माइक पकड़ने का अधिकार आपको संविधान ने दिया है, ना कि हिंदू राष्ट्र ने दिया है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो महिलाओं के लिए क्या सुविधा होगी? आप लोग सुरक्षित रहोगे, इस बात की गारंटी लेते हो? गारंटी की बात नहीं, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है। अच्छा, गारंटी किसी चीज की नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ गारंटी नहीं है ना। आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं दूसरे चैनल में होगी तो मेरी गारंटी है मैं यहाँ हूँ। नहीं, वो ठीक है, वो अलग विषय है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हो तो आपको कुछ पता होगा ना कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो ये फायदा होगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आदिवासियों के लिए ये फायदा होगा, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो ब्राह्मणों के लिए ये फायदा होगा, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो दलितों के लिए ये फायदा होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आप जैसे पत्रकारों के लिए कौन सा फायदा होगा? आप मुझे बता दो, मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में अभी और आज इसी वक्त घोषणा कर देता हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हूँ जी। बताइए, काम सबका गिनवा दीजिए। नहीं, वो तो बाद में होएगा। दलितों के लिए क्या सुविधा बताइए? दलितों के लिए आरक्षण है, संविधान से है ना, तो ना कि हिंदू राष्ट्र से। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो संविधान बदल जाएगा। अच्छा, जरूरी है, मतलब है, गारंटी है इसकी बदल जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संविधान में जब बदलाव होगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जब संविधान में ही बदलाव हो जाएगा तो भैया हर चीज में बदलाव। अब बताइए, ब्राह्मणों को क्या सुविधा मिलेगी? हम भैया अपना फायदा देखेंगे, ब्राह्मणों को क्या फायदा मिलेगा बताइए? तो आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, अब आप अपना फायदा देखिए। अच्छा, एक चीज बताइए, जब हिंदू राष्ट्र के आप समर्थन में हो तो हम अपना फायदा पूछेंगे ना। हम तो जानते हैं नहीं हो ना समर्थन में। हाँ, मैं तो कहता हूँ संविधान राष्ट्र में, सुनिए, मैं संविधान राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके हाथ में माइक रहे। संविधान राष्ट्र की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रशासन मेरी हिफाजत कर सके। मैं संविधान राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कहीं भी खड़ा होकर सवाल पूछ सकूं। संविधान राष्ट्र की मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी नेता अगर मेरे सवालों का जवाब ना दे, मैं वोट देता हूं तो उसका कॉलर पकड़ के भी सवाल पूछ सकूं। इसलिए मैं संविधान राष्ट्र की मांग कर रहा हूं, हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं कर रहा हूं। अब आप बताइए, संविधान राष्ट्र के मैंने फायदे गिनवा दिए, आप हिंदू राष्ट्र के फायदे गिनवा दो मैडम। है हिम्मत, है हिम्मत, है हिम्मत। वही है ना भैया, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है कि आप भारतीय जनता पार्टी और RSS के सदस्य हो, सबको मालूम है। कैसे? ए भैया, हम अगर इनकी नज़र में बेवकूफ़ हैं तो आप लोग तो नहीं हो ना। फैसला खुद करना है आप लोगों को, ये किसके पार्टी से हैं, RSS से हैं या BJP से हैं। तो मतलब आपने कह दिया और हम RSS और BJP से है। अच्छा, मतलब आपने कह दिया तो हम RSS से होंगे। अच्छा, RSS से नहीं हो? नहीं। खाओ भारत माता की कसम। भारत माता की कसम। आपने हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कैसे करी? पत्रकार हो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जितने पत्रकार हैं उनके अलावा कोई पत्रकार बता दो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा हो। है चाचा, कोई मांग कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है बताइएगा कैसा होता है? नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत बात। अरे हिंदू राष्ट्र के फायदे तो गिनवा दीजिएगा, फायदे गिनवा दीजिए। हम लोग गांव से हैं। अरे भैया, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सबको नौकरियां मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? ए भैया, फिर तो इनके मैडम के कहने पे हिंदू राष्ट्र बना ही दीजिए। बात छोटी है, मोदी जी सर को हिला दीजिए और इन मैडम के कहने से हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।